नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की विधि बता रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सरलतापूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना सीख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबा लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की विधि को। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन के लिए स्वच्छ व सुंदर वस्त्र धारण करें। पूजन करते समय पूरब या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और ध्यान रहे कि इसी दिशा में मुख करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को भी श्रवण करना चाहिए। पूजन आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ की हथेली में शुद्ध जल लेकर दाहिने हाथ से उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हुए स्वयं को पवित्र करें और पवित्र करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। स्वयं को पवित्र करने के बाद फिर पुनः हाथ में जल लेकर अपने आसन के चारों कोनों में जल छिड़कें और इस मंत्र को बोलते हुए आसन की शुद्धि करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। आसन को पवित्र करते वक्त हमें पृथ्वी माता से यही प्रार्थना करनी है कि हे माता, सारे संसार को आधार देने वाली आप मेरे इस आसन को पवित्र करें। आसन की शुद्धि करने के बाद फिर आचमन करें। इन मंत्रों को बोलते हुए जल को पिएं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद फिर धूप और दीपक को प्रज्वलित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करने के बाद धूप और दीपक में गंधाक्षत व पुष्प चढ़ाएं। ओम धूप गंधर्व देवत्याय नमः। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। धूप में गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाने के बाद फिर दीपक से प्रार्थना करें और दीपक में इस मंत्र को बोलते हुए गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाएं। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपनारायणाय नमः। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। इन कर्मों को करने के बाद फिर हाथ में पुष्प, अक्षत और जल लेकर सत्यनारायण भगवान के पूजन का संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽहनि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे अमुक क्षेत्रे, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं आपने यहाँ पर अपने क्षेत्र का नाम लेना है। विक्रम शके बौद्धावतारे अमुक नामनी संवत्सरे, यहाँ पर संवत्सर का नाम लेना है। जैसे इस वर्ष राक्षस संवत्सर है तो आपने उच्चारण करना है राक्षस नामनी संवत्सरे अमुकायने, यहाँ पर अयन का उच्चारण करना है। जैसे इस वक्त दक्षिणायन है तो आपने बोलना है रवि दक्षिणायने अमुक ऋतौ, यहाँ पर ऋतु का नाम लेना है। महामांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे अमुक मासे, जो भी महीना चल रहा हो महीने का नाम लेना है। अमुक पक्षे, यहाँ पर पक्ष का नाम लेना है। अमुक तिथौ, जो भी तिथि हो उस तिथि का नाम लेना है। अमुक वासरे, यहाँ पर वार का उच्चारण करना है। अमुक नक्षत्रे, यहाँ पर नक्षत्र का नाम लेना है। अमुक योगे, यहाँ पर जो भी योग चल रहा हो उस योग का नाम लेना है। अमुक करणे, यहाँ पर कर्ण का नाम लेना है। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उस राशि का उच्चारण करना है। अमुक राशि स्थिते सूर्ये, सूर्य जिस राशि में स्थित हो उस राशि का नाम लेना है। अमुक राशि स्थिते देवगुरौ, देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में स्थित हो उस राशि का नाम लेना है। शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थान स्थितेषु सस्सु एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रो, यहाँ पर आपने अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करना है। अमुक शर्माहम, यहाँ पर आपने अपने नाम का उच्चारण करना है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपने शर्माहम कहना है। यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपने वर्माहम कहना है। यदि आप वैश्य हैं तो आपने गुप्तोहम कहना है। यदि आप शूद्र हैं तो आपने दासोहम कहना है। मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्यकल्याण प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पापक्षय पूर्वकं मम जन्मकुंडल्यां वर्षकुंडल्यां मासकुंडल्यां गोचरे च अरिष्टस्थितानां आदित्यादि नवग्रहाणां शुभफल निरासार्थं पुत्रपौत्र धन धान्य दीर्घायुरारोग्यैश्वर्यादि समृद्ध्यर्थं श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री सत्यनारायण देवस्य पूजनं च करिष्ये। तत्पूर्वांगत्वेन गणपति पूजनं च करिष्ये। संकल्प करने के बाद फिर आपको भगवान गणेश जी का पूजन करना है। यहाँ पर मैं आपको भगवान गणेश जी का सूक्ष्म रूप से पूजन बता रहा हूँ। यदि आपको विधिवत रूप से भगवान गणेश जी का पूजन करना जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा गणेश पूजन का। आप वहाँ से गणेश जी का पूजन उस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सूक्ष्म रूप से गणपति पूजन बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हाथ में पुष्प अक्षत लेकर गणेश जी का ध्यान और गणेश जी का आवाहन करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च
प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यान आवाहनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। गणेश जी का ध्यान और आवाहन करने के बाद फिर गणेश जी को आसन के लिए पुनः पुष्प और अक्षत अर्पण करें। ओम गणपतये नमः। आसनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। गणेश जी को आसन के लिए पुष्प अर्पण करने के बाद फिर पाद्य के लिए गणेश जी को जल अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। पाद्यार्थे जलम समर्पयामि। पाद्य के लिए जल अर्पण करने के बाद फिर अर्घ्य पात्र में गंधाक्षत पुष्प और जल रखकर गणेश जी को अर्घ्य अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पण करने के बाद फिर गणेश जी को एक आचमन जल अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। अर्घ्यांगाचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमन जल अर्पण करने के बाद फिर गणेश जी को स्नान कराएं। ओम गंगणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि। गणेश जी को स्नान कराने के बाद फिर गणेश जी को गंधाक्षत और पुष्प अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गणेश जी को गंधाक्षत और पुष्प अर्पण करने के बाद फिर भगवान गणेश जी को धूप और दीप अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। धूपम दीपम समर्पयामि। धूप दीप अर्पण करने के बाद फिर गणेश जी को नैवेद्य अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पण करने के बाद फिर गणेश जी को नैवेद्य के लिए एक आचमन जल अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। नैवेद्यांगाचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमन जल अर्पण करने के बाद फिर गणेश जी को दक्षिणा अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः। दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा अर्पण करने के बाद फिर गणेश जी को प्रणाम करें। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। नमस्करोमि। भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद फिर हाथ में पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिम्। ओम सत्यनारायण देवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करने के बाद फिर भगवान को आसन के लिए पुष्प अर्पण करें। ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। आसन के लिए पुष्प अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को इस मंत्र को बोलते हुए पाद्य के लिए जल अर्पण करें। नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक पाद्यं गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय। ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः। पाद्यं समर्पयामि। पाद्य के लिए जल अर्पण करने के बाद
फिर अर्घ्य में गंधाक्षत पुष्प व जल रखकर श्री सत्यनारायण भगवान को अर्घ्य अर्पण करें। अर्घ्य अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। यक्ताव्यक्त स्वरूपाय ऋषिकपतये नमः। मया निवेदिता भक्त्या अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायण देवाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को एक आचमन जल अर्पण करें और एक आचमन जल अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यगाचम्यतां त्वया। श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएं और स्नान कराते वक्त इस मंत्र को बोलें। मंदाकिन्या समानीतैः कर्पूरा गुरुवासितैः स्नानं कुर्वन्तु देवेशा जलैरेभिः सुगन्धिभिः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। भगवान को स्नान कराने के बाद फिर उन्हें वस्त्र अर्पण करें और वस्त्र चढ़ाते वक्त इस मंत्र को बोलें। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रं धृत्वा शांतिं प्रयच्छ मे। श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को उपवस्त्र अर्पण करें और उपवस्त्र अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्र अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को यज्ञोपवीत अर्पण करें और यज्ञोपवीत अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पण करने के बाद फिर सत्यनारायण भगवान को चंदन लगाएं और चंदन लगाते वक्त इस मंत्र को बोलें। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदन का लेप लगाने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को पुष्पमाला अर्पण करें और पुष्पमाला अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को धूप अर्पण करें और धूप अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सत्यदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।
श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को दीप अर्पण करें और दीप अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद् घोराद् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और नैवेद्य अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य अर्पण करने के बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य के लिए एक आचमन जल अर्पण करें। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। उसके बाद सत्यनारायण भगवान को फल अर्पण करें। फल अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। श्री सत्यनारायणाय नमः। फलं समर्पयामि। फल अर्पण करने के बाद फिर सत्यनारायण भगवान को तांबूल अर्पण करें। तांबूल अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। पूगी फलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलं समर्पयामि। तांबूल अर्पण करने के बाद फिर सत्यनारायण भगवान को दक्षिणा अर्पण करें। दक्षिणा अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलद मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। श्री सत्यनारायणाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा अर्पण करने के बाद फिर सत्यनारायण भगवान की आरती करें और आरती करते वक्त इस मंत्र को बोलें। कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। श्री सत्यनारायणाय नमः। कर्पूर नीराजनम समर्पयामि। नीराजन करने के बाद फिर सत्यनारायण भगवान की प्रदक्षिणा करें। सत्यनारायण भगवान की 4 बार प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रदक्षिणा करने के बाद फिर हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रार्थना समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना करने के बाद फिर सत्यनारायण भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे
साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः श्री सत्यनारायणाय नमः। फिर हाथ में जल लेकर उस जल को घुमाकर श्री सत्यनारायण भगवान के समीप छोड़ दें और उस जल को अपने माथे पर लगा लें। अनया पूजया श्री सत्यनारायणाय प्रियताम नमः। भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के बाद फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ें या ब्राह्मण द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनें।